नमस्ते दोस्तों, साल 2025 है। भारत में 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी 23% के पार है। हर साल 11,000 से भी ज्यादा किसान अपनी जान दे रहे हैं, यानी हर 47 मिनट में एक किसान अपनी आत्महत्या कर रहा है। 63% सरकारी प्राइमरी हॉस्पिटल्स में आज तक डॉक्टर ही नहीं आए। 19 लाख गवर्नमेंट टीचर्स के पद खाली है और जहाँ तक जो मेरे गाँव का स्कूल है उसमें भी टीचर्स नहीं है, और यही आपके गाँव में भी होगा। और जब आप टीवी ऑन करते हो ना, तो शायद ही आपको ये चीजें देखने को मिले, क्योंकि भारत का बड़ा हिस्सा मीडिया आज न्यूज का नहीं, आपके दिमाग और आपके इमोशंस का बिजनेस बन चुका है। आज हम देखेंगे उन 5 बड़े टूल्स को जिनसे न्यूज चैनल्स आपको पूरे साल मैनिपुलेट करते हैं बिना आपको एहसास कराए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टूल नंबर 1, इमोशन हाईजैक। दोस्तों, 2023 वर्ल्ड कप के सिर्फ 45 दिनों में हिंदी न्यूज चैनलों ने अपना 68% एयर टाइम सिर्फ क्रिकेट को दिया। और जब कोई धार्मिक आयोजन या फिर उत्साह का माहौल होता है तो कई महीनों तक रोज एवरेज 40 से 50 मिनट तक कवरेज चलती है। क्योंकि सिंपल है, जब आप भावुक होते हैं ना, तो आपकी तर्क करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। और ये साइकोलॉजी की एकदम बेसिक बात है। जैसे ही हमारे देश में कोई बड़ा मुद्दा उठता है, उसी समय क्रिकेट या धार्मिक कवरेज 4 गुना तेजी से बढ़ जाती है। और यही आपका ध्यान भटकाने का सबसे आसान और सबसे सस्ता टूल है। अब हम बात करेंगे टूल नंबर 2, बिजनेस ऑफ फियर। 2024 में न्यूज चैनल्स पर पाकिस्तान शब्द हर 11 मिनट में एक न एक बार जरूर बोला गया है, और जिहाद शब्द किसी न किसी रूप में 1,83,000 बार यूज किया, मतलब रोज करीब 500 बार। क्योंकि यार जो डर है ना, वो टीआरपी लाता है। ब्रेन साइंस कहती है कि जो हमारा दिमाग है ना, वो डर वाली बातें 3 गुना ज्यादा तेजी से याद रखता है। डर में आप बिना सवाल किए हीरो ढूंढने लगते हैं, चाहे वो सरकार हो, चैनल हो या फिर कोई भी एंकर। डर में आप सवाल नहीं करते, सिर्फ भरोसा करते हैं, और यही है मैनिपुलेशन। अब जिस टूल की हम बात करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। हर मुद्दे को ना इसमें 2 टीम में बांट दिया जाता है, ए टीम वर्सेस बी टीम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ए टीम वाला अच्छा होगा और बी टीम वाला खराब होगा। बस यहाँ पर बोला जाता है कि जो ए टीम में होता है वो देशभक्त होता है, और जो बी टीम में होता है वो देशद्रोही होता है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जब टीम बी वाला पूछता है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो टीम ए वाला पता है क्या बोलता है कि तू देशद्रोही है। और इसे ही कहते हैं ट्राइबलिज्म। जब इंसान अपनी ट्राइब में होता है तो वो तर्क नहीं करता है, सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट करता है। इसीलिए ही असली समस्या बैकग्राउंड में चली जाती है। आप लड़ते रहते हैं और मीडिया कमाती रहती है। अब हम बात करेंगे टूल नंबर 4, इंफोटेनमेंट एंड सेलिब्रिटी ड्रामा। सुशांत सिंह राजपूत के केस को 1700 प्लस दिन हो गए हैं, फिर भी हर महीने कोई ना कोई एक्सक्लूसिव खुलासा आ जाता है, क्योंकि ये सस्ता कंटेंट है। और जब सस्ते कंटेंट के साथ आपके इमोशन जुड़ते हैं तो फिर गारंटी व्यूज आते हैं। 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से सेलिब्रिटी प्राइम टाइम 800 प्लस घंटे था, और किसान आंदोलन पे 100 घंटे भी नहीं। ये न्यूज नहीं, रियलिटी शो है, और आपको लगता है कि आप न्यूज देख रहे हैं। अब सबसे खतरनाक टूल नंबर 5, साइलेंस। सबसे बड़ा मैनिपुलेशन वो है जो हमें दिखाया ही नहीं जाता। हम सब लोग जानते हैं कि भारत में 19 लाख शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं, लेकिन उसकी खबर कितनी बार दिखाई जाती है? सिर्फ 4 से 5 बार। अब एक बात और, 81 करोड़ लोग मुफ्त का राशन ले तो रहे हैं, लेकिन इस पे कोई चर्चा ही नहीं होती है, बल्कि चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हर तीसरा आदमी गरीब है। नीट पेपर लीक, 24 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया और सिर्फ 11 दिन की कवरेज देकर पूरा सब कुछ ही गायब कर दिया। 2026 आने वाला है। 2024 में 11,000 किसानों ने आत्महत्या की। इस पे कोई बहस ही नहीं है, क्योंकि ना यार, इन मुद्दों पर सवाल सीधे सरकार से होते हैं, और ज्यादातर बड़े चैनलों का एडवर्टाइजर ही सरकार है। मीडिया आपको गुमराह करे तो नुकसान होता है, लेकिन अगर मीडिया चुप ही हो जाए तो देश पीछे चला जाता है। दोस्तों, मीडिया कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन आज की ज्यादातर मीडिया एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है आपका गुस्सा, आपके इमोशंस और आपका डर। जब तक हम ये 5 टूल खुद नहीं पहचान लेंगे, तब तक ये अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ये हेल्थ केयर जैसे इश्यूज बैकग्राउंड नहीं रहेंगे। सवाल सिर्फ एक है, जब अगली बार आप टीवी ऑन करोगे तो आप क्या देखना चाहोगे? क्रिकेट का पोस्टमार्टम या फिर अपने बच्चों के भविष्य का पोस्टमार्टम? चॉइस आपके हाथ में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।